बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल मुलाकात पर कराने का फैसला। जराये के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात कुछ देर बाद में कराई जाएगी। अपडेट आपको दे रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से कि उनको अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल मुलाकात पर कराने का फैसला किया गया है। जराये का ये भी कहना है कि पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात कुछ देर में करा दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल मुलाकात पर कराने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात कुछ देर बाद में कराई जाएगी। बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने के बजाय वकला की जेल मुलाकात पर कराने का फैसला किया गया है। जराये का ये भी कहना है कि पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात कुछ देर में करा दी जाएगी। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल मुलाकात पर कराने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात कुछ देर में करा दी जाएगी। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल मुलाकात पर कराने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात कुछ देर में करा दी जाएगी। बानी पीटीआई के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं कि उनको अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन उसके बजाय वकला की जेल मुलाकात पर कराने का अब फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात कुछ देर में करा दी जाएगी। आपको अपडेट दे रहे हैं कि बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल मुलाकात पर कराने का फैसला किया गया है। जराये का ये भी कहना है कि पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात कुछ देर में करा दी जाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले वकला की तादाद 3 है, जो कुछ देर में करा दी जाएगी। बानी पीटीआई को पहले अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन अब उसके बजाय वकला की जेल मुलाकात कराने पर इत्तफाक किया गया। और इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हम लेंगे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ बेनज़ीर मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बेनज़ीर, आगाह कीजिएगा। सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत के में पेश करने के बजाय वकला की जेल में ही मुलाकात करवाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के 3 वकला आज जेल में मुलाकात करेंगे और वकला अब अदालत में वकला अब अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। आज बानी पीटीआई को अदालत लाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जेल इंतजामिया ने सिक्योरिटी की वजूहात पर जो लीगल टीम है इनकी अडियाला जेल में ही मुलाकात करवाने का फैसला किया था। और अब जो 3 जो वकला हैं, जिनमें सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी जो है वो 3 बजे का वक्त दिया गया था मुलाकात करने का। और अब ये वकला जो है अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही बानी पीटीआई से इस लीगल टीम की मुलाकात करवा दी जाए। सज्जाद, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि बानी पीटीआई से उनके वकला कुछ देर में अहम मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंच रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर यह मुलाकात की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया जाए और उनके वकीलों की उनसे ऑनलाइन एक मीटिंग करवाई जाए, लेकिन उसके बाद अपडेट निकल कर ये सामने आई है कि बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल में ही मुलाकात कराई जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कंट्रोलर हैं 5 न्यूज़ के आमिर शेख साहब ने। सर, ये बताइएगा किस तरह से आप देख रहे हैं इस अपडेट को कि बानी पीटीआई के वकला जो यहाँ मुलाकात करने जा रहे हैं अडियाला जेल? जी, हुआ ये था कि सुबह से ये कोर्ट में हियरिंग हो रही थी। तौहीन अदालत केस है जिसमें बानी पीटीआई के वकला ने इस्तदा की थी कि चूंकि इनकी मुलाकात का ऑर्डर दिया हुआ कोर्ट ने, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही, तो उस पर अदालत ने पहले ये कहा था कि बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया जाए और उन्होंने कुछ वक्त दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ दस्तावेजात पेश की गई अडियाला जेल की इंतजामिया की जानिब से भी। तो उसके बाद इसको जो है ना वो मामले को थोड़ा ये किया गया कि इनकी अगर ऑनलाइन इनकी जो है ना वो मुलाकात करवा दी जाए तो ये भी काबिल कबूल होगा। लेकिन उसके बाद ये फैसला किया गया अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से कि बानी पीटीआई से वकला को मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए ताकि अपने केस के हवाले से वो मामलात को जो है ना वो अपने कानूनी माहिरीन के साथ डिस्कस कर सकें। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और इसमें अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी,
और सर ये भी बताएगा कि अब से कुछ देर कबल भी हम ये ब्रेकिंग कर रहे थे कि बानी पीटीआई के अलिया बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है। क्या इसको पीटीआई के लिए रिलीफ के तौर पर देखा जा सकता है? कुछ इससे पीटीआई को रिलीफ मिलेगा? जी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक कंसेंसस मुल्क भर में पैदा हो रहा है। अभी ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, इसमें जिस तरह से कौमी असम्बली में एक इत्तफाक राय की और कसरत राय से एक तरफ लोगों के होने की जो एक हमें नजर आ रही है, मिसाल नजर आ रही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक मफाहमत का माहौल और एक बेहतरी का माहौल जो है ना वो पैदा हो रहा है, जिसमें तमाम जमातें एक दूसरे से बात कर रही हैं और तमाम जमातें मुशावरत में शामिल है। अगरचे पार्लिमानी कमेटी के इजलास से बायकाट किया था पीटीआई ने, लेकिन इसके बावजूद एक पहलू उन्होंने ये जरूर रखा था कि उन्होंने वोटिंग के दौरान मुखालफत की, लेकिन उसको इतना ज्यादा भी हाईलाइट नहीं किया। लेकिन फैसला चैलेंज करने की कोशिश करेगी लाजमी पीटीआई। लेकिन जो अभी इस वक्त माहौल नजर आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कुछ हालात जो है ना वो पीटीआई के लिए शायद कुछ थोड़े बहुत जो उनको जो है ना वो रिलीफ मिले। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर जैसे बुशरा बीबी को जिस तरह उनकी जमानत मंजूर हुई है और अब उनकी रिहाई की बात हो रही है, तो ये बेहतरी की तरफ माहौल जो जाता नजर आ रहा है सियासी तौर पे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना कीमती तजिया दे रहे थे। अहम डेवलपमेंट है, बानी पीटीआई के वकला अब से कुछ देर बाद बानी पीटीआई से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ये कहा था कि आप सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, और ये भी कहा था कि बानी पीटीआई के वकला को उनके साथ ऑनलाइन पहले मीटिंग करवाई जाए। लेकिन बाद में ये फैसला किया गया कि बानी पीटीआई के वकला अडियाला जेल में ही बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे।